सर, मैं हूँ एनपी गौतम। आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। मेरे साथ किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और आज हम अनिल कुमार गुप्ता जी से अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। तो सर, पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है। मैं एकता किसान यूनियन से हूँ और राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैं किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या और समाज में जो दूषित चीज़ें हैं उनको दूर करने का निरंतर प्रयास करता हूँ। मेरा कहना ये है कि अभी देश के अंदर एक आंदोलन चल रहा है देश प्रेम का, वो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के कुछ लोगों ने या उनके समर्थित कुछ लोगों ने हमारे यहाँ हमला किया। धर्म पूछकर लगभग 26 लोगों की उन्होंने हत्याएँ की। ये एक ऐसा निंदा करने योग्य कार्य है जिसकी भरपाई भारत सरकार को करनी चाहिए। भारत सरकार ने ऑपरेशन संदूर चलाकर उसकी कुछ भरपाई की है, लेकिन जो भरपाई की है वो बहुत कम है। मेरा कहना यह है कि जब भारत का कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है तो उस कश्मीर को भारत को इस मौके पर ले लेना चाहिए था और सेना को आगे भेज करके ओक्युपाई कश्मीर को अपने पास पीओ को अपने पास ले लेना चाहिए। लेकिन ये गलती पहले के प्रधानमंत्रियों ने भी की, कांग्रेस के शासनकाल में भी गलती हुई, उसके बाद भी गलती हुई। लेकिन इस बार हम मानते हैं कि मोदी जी एक समझदार और एक देशभक्त और निष्ठावान और अपने हिंदुत्व के लिए, अपने देश के लिए सजग रहने वाले प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं और आशा करनी है उनसे कि हमारा पीओ वापस आना चाहिए। मेरा तो ये भी मानना है कि जो गलती हो रही है उस गलती का जल्दी से जल्द सुधार कर पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। सर, ऑपरेशन सिंदूर हमारे भारत की 2 बहादुर महिला अधिकारियों ने उसको अंजाम दिया। शोभिया कुरैशी जो कर्नल के पद पर हैं, या विंग कमांडर युक्ता सिंह जो वायुसेना में विंग कमांडर हैं, मैंने इन दोनों अधिकारियों ने एक सराहनीय कार्य किया। इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मुस्लिम समाज और जाटव समाज दोनों समाज इस देश के विकास में बराबर के भागीदार हैं और इसके अतिरिक्त जो भी समाज हमारा है, सारे लोग मिल कर के हिंदुस्तान को एक शक्ति प्रदान करते हैं। व्यवसाय में भी, वैसे भी हर प्रकार से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति में देश के प्रत्येक नागरिक का अपना अपना योगदान होता है। मेरा मानना है कि हमको किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मुस्लिम समाज पहले हिंदू था, बाद में अन्य कारणों से कन्वर्ट हुआ और हिंदुस्तान में ही रहता है। अर्थात उनको हिंदुओं के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर भारत के विकास के लिए, हिंदुस्तान के विकास के लिए आगे आना चाहिए, कार्य करना चाहिए। जो लोग मुस्लिम समाज को भ्रमित करते हैं, राजनीतिक कारणों से उनका उत्पीड़न करते हैं, राजनीतिक कारणों से उनको पंगु बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को दूर करना चाहिए। जो समाज आतंकियों के साथ है उनको दूर करना चाहिए, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे कोई किसी भी समाज का हो, जो आतंकी घटनाओं में शामिल है उसको हर प्रकार से उसको सबक सिखाया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो उन्हें ऐसी धाराओं में कैद किया जाए जिससे पूरा जीवन ही उनका जेल में चला। शायद कर्नल शोभिया कुरैशी ने जो बहादुरी दिखाई है उससे आपको नहीं लगता कि उन्होंने मुस्लिम समाज के ऊपर जो दाग लगते आ रहे हैं, उनको आतंकवादी या अन्य उसमें घृणा की नज़र से देखा गया है, तो शोभिया कुरैशी ने क्या इस सबने मुस्लिम समाज के ऊपर लगे हुए दाग को नहीं जो है साफ किया, उसको बेदाग करने की कोशिश नहीं की? देखिए, आपका एक सवाल एक सामाजिक रूप से ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। ठीक इसलिए है कि समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
अर्थात जो भारत में रहता है वो भारतीय सेना के प्रति वफादार होना चाहिए। ये इस बात से सभी लोग सहमत हैं और मैं भी सहमत हूँ। लेकिन जो लोग बहकावे में आ जाते हैं, समाज के लोग उनको बहका देते हैं, धर्म की आड़ में बहका देते हैं, वो इस देश में नहीं चलना चाहिए। आतंकी गतिविधियाँ पूर्ण रूप से ठप होनी चाहिए, उनका खुलेआम मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदुओं के प्रति आक्रोशित करके भेजते हैं और यहाँ धर्म पूछ कर लोगों की हत्याएँ करते हैं, ऐसे घृणित कार्य करने वाले पाकिस्तानों को या उसके साथ जो साथ देने वाले लोग हैं, चाहे वो भारत के ही क्यों ना हो, उनको मुंहतोड़ जवाब दे करके उनको समाप्त कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी राय हमारे दर्शकों को, पूरे देश को जो संदेश दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर हम ये जानना चाहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर में 2 महिला अधिकारियों ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया है, देशभक्ति का परिचय दिया है, तो इस संबंध में आप दोनों के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं 2 महिलाएं जो हमारे देश का नेतृत्व कर रही थी ऑपरेशन सिंदूर में, वो सैकड़ों हजारों लाखों का जो हमारे जवान हैं उन सब का वो प्रतिनिधित्व कर रही थी। पूरा सिस्टम था, पूरे सब लोग एक दूसरे से जो सहयोग कर रहे थे, इसलिए तीनों सेनाओं के जो जवान हैं मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाने का संकल्प लिया था और उसको उन्होंने पूरा किया। जहाँ तक पाकिस्तान के POK की बात है, वो हमें लेना चाहिए था, उसको हमें रोकना नहीं चाहिए था। पता नहीं पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, अन्य देश के जो भी शासक रहे हैं, उन सब ने उसको वापस लेने में अपनी इतनी अच्छी भूमिका क्यों नहीं निभाई, मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ। वर्तमान में भारत सरकार का जो प्रतिनिधित्व है, माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी इस कुशल नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर का कार्य चल रहा है। मेरी सभी जो बड़े नेता हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, जो बार बार कहते हैं कि हम POK लेकर रहेंगे, ऐसे सुनहरे अवसर को उन्होंने क्यों गंवा दिया, ये मेरी चिंता का विषय है। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों से मुझे निवेदन भी है और मांग भी है कि अगर आप सक्षम हैं तो POK लेकर ही अपना दम दिखाइए और देश के लोगों को बताइए कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, और जो करते हैं बड़ी कुशलता से और सटीक निशानेबाजी से हम करते हैं। मेरा तो सभी लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि देश के जिन बहादुर शहीदों ने अपना योगदान दिया है, उनके परिवार की जो आंखें नरम हुई हैं, मैं उनकी संवेदनाओं में शामिल हूँ। और देश के प्रति जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भारतीय नेवी के सबसे नीचे के स्तर के जो लोग हैं या सबसे ऊंचे स्तर के जो लोग हैं, अथवा जो इस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े लोग हैं, मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं कि मेरे देश के जवानों, आगे बढ़ो, POK लेना है तो आगे बढ़ते रहना, पीछे मत।